सीडीएस फर्स्ट 2025 एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग लाइन मैंने लिखा कि इन आखिरी दिनों में, इन आखिरी 5 दिनों में ये मत करना। एग्जैक्टली सभी सीडीएस एस्पिरेंट का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है इस स्पेशल वीडियो में। आई नो कि 5 दिन बचे हुए हैं और एग्जैक्टली आप तन मन धन से अपना एफर्ट्स लगाए हुए हैं और इस बार आपका भी कमिटमेंट है श्योर शॉर्ट सफलता लाना। सफलता लिए एक मार्का भी मैंने सेट किया कि यार कम से कम 50% तो एग्जैक्ट अप्रोच होना ही चाहिए। 300 में 150 लाओ श्योर शॉर्ट, 200 में 100 लाओ श्योर शॉर्ट, उठिए और बोले तो आई में आईने प्लस एफ ए, सबका स्कोर समझा दिया मैंने। बट कैंडिडेट्स लगातार मुझसे पूछ रहे थे कमेंट सेक्शन में कि सर लास्ट मिनट में हमें क्या ध्यान रखना है, कैसे बेहतर करना है अपने आप को। तो आइए आज बिल्कुल लास्ट मिनट टिप फॉर द कंप्लीट सीडीएस एग्जामिनेशन, मतलब आई में आईने एफ ए और ओटीए सबके विचार को लेके आया हूँ और एग्जैक्टली आपको बेहतर ढंग से बताऊंगा। सबसे पहले एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे सभी ग्रेजुएट एस्पिरेंट का इस स्पेशल वीडियो में, जो कि अपीयरिंग और पास्ड आउट दोनों ही केसेस में सीडीएस एग्जाम के लिए अपीयर हो रहे हैं। सीडीएस फर्स्ट 2025 एग्जाम ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है उन सभी बच्चों के लिए जो आर्म फोर्सेस का हिस्सा बनना चाहते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो ग्रेजुएशन अपीयरिंग में हैं। दोनों ही केसेस में आपने इसके लिए अप्लाई किया हुआ है और मुझे लगता है कि आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना आपका सपना है और इस सपने को आप पूरा करना चाहते हैं। ऑब्वियसली ये एग्ज़ाम आपको मदद करेगा एफए, आईएमए, आईएनए, ओटीए किसी को भी ज्वाइन करने के लिए। और अगर आपका सपना है आर्मी नेवी एयरफोर्स, तो आई थिंक सीडीएस इज़ द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंट्री ऑन द ग्रेजुएशन लेवल। मैं यही कहूँगा मेनी स्टूडेंट हैव वर्क रियली हार्ड टू प्रिपेयर। आप सब ने बहुत मेहनत की है एंड ऑब्वियसली मैं आशा करता हूँ कि आप बेहतर करेंगे। एंड सम इजी सब्जेक्ट वाइज टिप्स हम आपको आज यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आखिर इस एग्ज़ाम के दौरान किन बातों का आपको बेसिकली ख्याल रखना है। अगर आप उनका ख्याल रखेंगे तो ऑब्वियसली एग्ज़ाम में आपकी परफॉर्मेंस जो होगी वो बेहतर होगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले सीरियस पेपर में हम आते हैं तो इंग्लिश की बात करेंगे। जैसे कि आपको पता है फर्स्ट पेपर आपका बहुत बड़ा मोटिवेशन देता है और इंग्लिश है आपका फर्स्ट पेपर, तो यू डोंट हैव राइट इजी और लॉन्ग आंसर्स, यू जस्ट नीड टू बी गुड अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश एंड अरेंजिंग सेंटेंस प्रॉपरली। कुल मिला के मैं यही कहना चाहता हूँ कि बहुत खूबसूरत पेपर है, ऑब्जेक्टिव का पेपर है। बस एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग, कमांड ओवर वोकैब, रीडिंग एंड ग्रामर इस एग्जाम में आपके परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकता है। प्रैक्टिस अलॉट फॉर द सिनोनिम एंड एंटोनिम, अंडरस्टैंडिंग वर्ड मीनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा इस समय सिनोनिम एंड एंटोनिम पे आप काम करेंगे उतना ही आपके लिए हेल्पफुल होगा एग्जाम में। तो देख लीजिए आप बेहतरीन, हमारी मेजर कलसी क्लासेस की एक स्पेशल बुक है लेक्सिकन वर्ड पार की, वो मास्टर बुक है जिसका कलेक्शन अपने आप में बेस्ट है। अगर उसको आप फॉलो करते हैं तो आपको बहुत मदद करेगा इस एग्जाम में। बाकी अगर आपने भी कोई कलेक्शन बना रखा है, बेस्ट कि आप उसको रिवाइज करें। रीडिंग पैसेज हेल्प यू स्कोर गुड मार्क्स, सो डोंट स्किप देम। लास्ट मोमेंट में यही कहना चाहूँगा, रीडिंग पैसेज बहुत फ़ायदेमंद है। जितना आपकी फास्ट रीडिंग हैबिट होगी, अंडरस्टैंडिंग हैबिट होगी, उतना ही इस पार्ट में आप बेहतर स्कोर कर पाएंगे। तो रीडिंग की भी एक आदत डेवलप करिए इस बीच, जो आपको मदद करेगा। जंबल सेंटेंस नीड टू बी रीड केयरफुली बिफोर सॉल्विंग। ट्राई टू सॉल्व ऑल द क्लोज टेस्ट एंड एरर डिटेक्शन क्वेश्चंस, द यूजली ईजियर एंड स्कोरिंग, क्योंकि ग्रामर पार्ट हमेशा से बहुत मददगार रहा है इस एग्ज़ाम में बेहतर होने के लिए, बेहतर स्कोर करने के लिए। तो मैं आप सबको ज़रूर कहना चाहूँगा ये बात कि आप जितना ग्रामर से रिलेटेड फिलिंग द ब्लैंक्स या कॉमन एरर पार्ट का, क्लोज टेस्ट का, आप जितना जो है एरर फैक्टर पे काम करके अपने आप को बेहतर बनाएंगे, उतना इंग्लिश के पेपर में आप कमाल कर पाएंगे। तो मतलब तीनों ही हो गया, वोकैब क्विक रिवीजन मारिए एक बार सिनोनिम एंड एंटोनिम्स का, और साथ ही साथ जो है रीडिंग पार्ट अपना इंक्रीज़ करिए और ग्रामर की जितने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर वगैरह प्रैक्टिस कर सकते हैं करिए, वो आपको मदद करेगा। जीके की बात करें सीडीएस पेपर 2, तो मुझे लगता है जीके पेपर इज़ द वन ऑफ द टफेस्ट पेपर। मैं हमेशा कहता हूँ, चाहे वो सीडीएस का एग्ज़ाम हो, सीपीएफ का हो या आईएएस का एग्जामिनेशन हो, और ये बहुत वास्ट है और एग्जैक्टली इसके लिए रियल पकड़ ज़रूरी होती है एनसीईआरटी पे, रियल फोकस ज़रूरी होता है, जहाँ आपका रियल नोट्स होता है, कितनी आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अप्रोच किए हैं, ये सब आपको एक सेंस डेवलप करते हैं कि आखिर एग्ज़ाम का स्टैंडर्ड क्या है और मुझे किस लेवल तक खुद को अपग्रेड करके रखना है। तो आइए, मुझे लगता है कि स्टार्ट विद द क्वेश्चन फ्रॉम योर ओन सब्जेक्ट बैकग्राउंड, आंसर द वंस यू आर फुल्ली कॉन्फिडेंट अबाउट फर्स्ट, ये बड़ा ज़रूरी है। सारी डेट्स याद करिए, इंडियन मैप पे आपका बढ़िया कमांड होना चाहिए, फिजिकल एंड पॉलिटिकल दोनों ही। करंट अफेयर बहुत बड़ी यूएसपी है, 25 से 30 क्वेश्चन, और मुझे लगता है कि 6 महीने का वन शॉट करंट अफेयर सेशन बहुत फ़ायदेमंद है। और हमारा जो स्पेशली चैनल है एमकेसी सीडीएस सीपीएफ एफकैट क्लासेस के नाम से, उस पर हम लगातार इंग्लिश के, करंट के, जीएस पार्ट के, जीके पार्ट के और मैथ के सेशंस ले रहे हैं, जो बहुत फ़ायदेमंद हैं एग्जैक्टली लास्ट मोमेंट पे। तो कहीं सही कंटेंट नहीं है सीडीएस स्पेशल, बट उस चैनल पे ज़रूर है, तो आप उससे ज़रूर जुड़िए। और बाकी एमकेसी के साथ जुड़िए। 13 अप्रैल भी फोड़ना है, 14 सितंबर भी। अगर आपने ये सपना देखा है सीडीएस के थ्रू आर्म फोर्सेस का हिस्सा बनने का, तो सपना पूरा करने का सपना हमने भी देखा है कि हर वो बच्चा जो सपना देखेगा उसका हम पूरा करेंगे। बी वेरी केयरफुल विद द स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, रीड देम प्रॉपरली। एक्चुअली यूपीएससी में यही बात कमाल होती है कि ज़्यादातर बच्चे तो क्वेश्चन नहीं समझ पाते, आंसर देते नहीं। इसमें क्वेश्चंस को समझना और प्रॉपर आंसर देना बहुत ज़रूरी है। फाइनली मैथ की जब बात करूँ तो मैथ इतनी टफ नहीं है,
बट ऑब्वियसली इट्स नीड अ प्रैक्टिस, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनकी मैथ छुटी हुई है, थोड़ी एडवांस लेवल के भी क्वेश्चंस आते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आपका बेसिक पे तो कमांड होना ही चाहिए, बट जो है आपने प्रैक्टिस बहुत करनी है। एंड बहुत बड़े जो क्वेश्चंस हैं आप उनमें उलझे ना, जो कैपेबल हैं पहले वो करने की कोशिश करें, और जो बेसिक मिस्टेक्स होती हैं कैलकुलेशन वगैरह वो ना करें। बैलेंस बना के रखना अपनी स्पीड एंड एक्यूरेसी में, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, टाइम कम है, तो ऑब्वियसली इस पूरे ही पेपर में ध्यान देना होता है कि आप कितना टाइम मैनेजमेंट के साथ इसको करें। और ये सब कुछ तभी हो सकता है जब प्रीवियस ईयर और मॉक टेस्ट पे आप ज़्यादा ज़्यादा इन्वॉल्व हों। इस टाइम पे यही कहूँगा, बाकी मैराथन सेशन हमारे स्पेशल चैनल से ज़रूर लीजिए। साथ ही मैं कहना चाहूँगा बीइंग अ मेजर कल्सी क्लासेस एंड सर कि ये समय है अपने आप पे भरोसा करने का, बिलीव रखने का, और इस बिलीव एंड भरोसे में हम आपके साथ हैं। आई नो यू आर द बेस्ट, आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता इस दुनिया में। खुद पे भरोसा करिए और बढ़िए तेज़ी के साथ। जितना पढ़ा है, जो पढ़ा है ईमानदारी से, वो इनफ है, और उसके आधार पे 40 to 50% क्वेश्चन करने में आप सक्षम हैं। बस उतना करके आइए, आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। बाकी घबराना नहीं है, लाइफ हमेशा एक सीख देती है, और ये समय है एक बेहतर दिशा से बढ़ करके अपना बेस्ट देने का और बेस्ट तरीके से सफलता लेने का। बाकी वीडियो शेयर करने के लिए भी ज़रूर बोलूँगा, क्योंकि बहुत सारे देश के लाखों लाख सीरियस एस्पिरेंट हैं जिनको इस समय इस तरह के मोटिवेशन और सपोर्ट की ज़रूरत है, और अवसर हैं आपके साथ। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।